हमारी जिंदगी, हमारे जज्बात एक खुली किताब बन के लोगों के सामने आ गए। मुझे मालूम है तुम्हें भी बहुत दुख हुआ होगा। आज मैंने जाना कि इंसानी रिश्तों से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। I'm sorry रोहित, जो कुछ भी हो उसके लिए I'm sorry। आमतौर पर ऐसे झगड़ों में हमेशा औरत का पल्ला भारी रहता है, क्योंकि वो एक औरत है, एक मां है। लेकिन इस वक्त सवाल बच्चे का है। जहां तक मैं समझता हूं, अदालत को यह फैसला करना है कि बच्चे की भलाई किस में है, सुनील की भलाई किस में है। पिछले करीबन 2 सालों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। कुछ चीजें सीखी हैं और बहुत चीजों का एहसास हुआ है, और धीरे धीरे मैं समझ पाया हूं कि एक अच्छा बाप बनने के लिए क्या जरूरी है। जरूरत है धीरज की, जरूरत है उसके साथ वक्त गुजारने की, घंटों तक उसकी अजीब अजीब बातें सुनना, सुनते सुनते थक जाना, लेकिन फिर भी उसकी बातें सुनते रहना, उसके सैकड़ों सवालों का जवाब देना, जब भी उसे जरूरत हो उसके पास रहना, ताकि उसे कभी अकेलापन महसूस ना हो। और ये सब करने के लिए प्यार की जरूरत है। और मैं ये नहीं जानता कि ये कहां लिखा है कि एक औरत मर्द से ज्यादा प्यार दे सकती है, कि एक मां अपने बच्चे को बाप से ज्यादा प्यार करती है। मैं ये नहीं कहता कि इससे अच्छी परवरिश नहीं हो सकती, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता था, मैं उसे डांट देता और वो रूठ कर सो जाता। लेकिन फिर हम दोनों सुबह उठते, साथ नाश्ता करते, हंसते, बातें करते, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर मैं उसे स्कूल छोड़ने जाता, स्कूल से लौटते वो मुझे दिन भर की बातें बताता है। रात को हम दोनों साथ खाना खाते और फिर मैं उसे कहानियां सुनाता। हमने अपनी एक दुनिया बनाई है, बहुत प्यार से, और अगर ये टूट गई तो फिर कभी बन नहीं पाएगी। किरण, ऐसा मत करना प्लीज, मेरे साथ दोबारा ऐसा मत करना। रोहित कुमार, आपने अभी अभी अदालत से यह कहा कि अदालत को यह सोचना चाहिए कि आपके बेटे सुनील की भलाई किसमें है। जी। आपकी मुलाकात जब पहली बार मिसेस किरण से हुई तब आप कॉपर चिमनी रेस्टोरेंट में काम करते थे। जी हाँ। उस वक्त आपकी तनख्वाह क्या थी? 3000 रुपये महीना। 3000 रुपीज अ मंथ। लेकिन आपको तो वहां से निकाल दिया गया था। निकाला नहीं गया था मैंने वो नौकरी खुद छोड़ दी थी। नौकरी छोड़ दी? मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद आदमी के खर्चे और जिम्मेदारियां और बढ़ जाते हैं। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना था, एक कामयाब सिंगर बनना था मुझे। ओह गुड। तो एक सिंगर बनने के लिए आपको बहुत ऑफर्स आए होंगे। मुझे एक ऑफर आई थी अमर कौशिक की। अमर कौशिक के साथ? लवली। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने उनकी कोई भी फिल्म में गाना गाया हो, या गाया था? मैंने वो फिल्म छोड़ दी। वो भी छोड़ दी? क्यों? हमारे बीच कुछ अनबन हो गई थी, इसलिए। अनबन। इसके बाद आपने क्या किया? मैंने अपनी पुरानी नौकरी फिर से शुरू कर दी। वही कॉपर चिमनी रेस्टोरेंट। जी। इस बार आपकी तनख्वाह क्या थी? मिस्टर रोहित, मैंने सुना नहीं। इस बार आपकी तनख्वाह क्या थी? 2500 रुपए। 2500? पहले 3000 और अब 2500। मिस्टर रोहित, अब पहले ऐसे इंसान होंगे जो तरक्की की सीढ़ी ऊपर से नीचे की तरफ चढ़ते हैं।
और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपके बेटे की भलाई है। एनीवे, 13 सितंबर की रात को आपने कॉपर चिमनी रेस्टोरेंट के कैशियर से 5,000 रुपये लूटने की कोशिश की। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। लूटने की ओवररूल्ड। देखिए, लूटने की कोशिश नहीं की थी, मैं सिर्फ एक उधार मांग रहा था। आपने जबरदस्ती पैसे छीनने की कोशिश की थी और जब वहां के वेटरों ने आपको पकड़ना चाहा तो आपने उनके साथ मारपीट भी की थी। देखिए, मैं सिर्फ एक उधार ले रहा था जो मैं वापस करने वाला और था। सिर्फ मारपीट ही नहीं मिला, और रेस्टोरेंट का पूरा फर्नीचर तोड़ा गया था, रेस्टोरेंट को काफी नुकसान भी पहुंचा था। और इस जुर्म के लिए रोहित कुमार को कुछ घंटों के लिए हवालात की हवा भी खानी पड़ी थी। हाँ या ना? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं आप क्या कह मेरी रहा बात का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। हाँ या ना? देखिए, मैं जवाब ही देने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। मिस्टर मैरिस से मैंने सिर्फ एडवांस लिया था, तो मैं 3-4 महीनों में कटवा देता। मेरे बच्चे का जन्मदिन था, उसने मुझसे एक तोहफा मांगा था और मैंने उसे वादा किया था मैं उसे तोहफा दूंगा। मिस्टर रोहित कुमार, आप चिल्लाना बंद करिए वरना इस अदालत की तौहीन माना जाएगा। मिस्टर भोजवानी, यू मे प्रोसीड प्लीज। आपने हवालात की हवा खाई थी या नहीं? जी हाँ। गुड। नाउ मिस्टर रोहित, क्या आप अपने आप को एक जिम्मेदार बाप समझते हैं? जी। तो क्या ये सच है कि आपकी लापरवाही की वजह से आपका बेटा सुनील अपनी एक आंख खोने वाला था? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ओवररूल्ड। आपका बेटा सुनील अपनी एक आंख खोने वाला था? देखिए, वो पार्क में खेल रहा था और वो गिर गया। वो आपकी लापरवाही से गिर गया था मिस्टर रोहित, और इसकी वजह से वो अपनी एक आंख खोने वाला था। देखिए, वो एक हादसा था जो किसी के क्या साथ ये सच नहीं है कि आपने ही अपनी पत्नी मिसेस किरण से कहा था कि वो आपकी लापरवाही की वजह से गिर गया था और अपनी एक आंख खोने वाला था? मिस्टर रोहित, बताइए, क्या ये सच है या नहीं? जी। तो आप मानते हैं कि आपकी लापरवाही की वजह से आपका बेटा अपनी एक आंख खोने वाला था? जी। That's all. तमाम गवाहों के बयानों को सुनने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि बच्चा सुनील कुमार मिसेस किरण के हवाले कर दिया जाए। सोनू नीचे गया। रोहित, मैं तुमसे कुछ। क्या? ये सोनू का बैट है, ऊपर ही भूल गया था। मैंने कल ही क्रिकेट का सारा सामान खरीदा। क्यों? अब ये बैट उसके लिए ठीक नहीं है क्या? नहीं, मेरा मतलब, मुझे अचानक याद आया कि सोनू को क्रिकेट का बहुत शौक है। और यही नहीं, मैंने वो सारे खिलौने खरीदे जो उसे हमेशा चाहिए थे। और जानते हो, मैंने उसका कमरा बिल्कुल वैसे बनाया जैसे यहाँ है। वही बिस्तर, वही छोटी सी टेबल, वही अलमारी, यहाँ तक मैंने दीवारों के रंग भी बदल, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब सोनू सुबह उठे तो उसे लगे कि वो अपने ही घर में है। और मुझे एहसास हुआ यही उसका घर है। बेचाचू जैसे घर नहीं बता रहे। सोनू यही रहेगा, यही उसका घर है। पिछले दिनों हमारी जिंदगी, हमारे जज्बात एक खुली किताब बन के लोगों के सामने आ गए। मुझे मालूम है तुम्हें भी बहुत दुख हुआ होगा। आज मैंने जाना कि इंसानी रिश्तों से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। I'm sorry रोहित, जो कुछ भी हो उसके लिए I'm sorry। सोनू,
तुम यहीं रहोगे पापा के पास? यही तुम्हारा घर है। किरण, ये घर तुम्हारा भी है।